और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को कि आपने किस आधार पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। उस समय संगठन के लोगों से और पार्टी के लीडर्स ने हमें एक सूची दी थी जिसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे। जिन लोगों के 2019 में वोटर लिस्ट में नाम थे उन्होंने वोट डाला था, लेकिन 2022 में डिलीट वोट कर दिए थे। उनके बाकायदा एफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, क्या इंडिया गठबंधन या फिर आप कहें कि उत्तर प्रदेश का जो पीडीए गठबंधन वह मायावती को एक साथ लाने के लिए क्या जद्दोजहद कर रहा है, चूँकि अब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रहे और इस वजह से ही साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आज इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों, और हर उस पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे कि अब जिस ढंग से इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर कहीं ना कहीं बहसबाजी हो रही है या फिर कई तरीके के जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से जो आगे यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुँचा सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए जो है यहाँ पर भाई मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या मायावती को अपने गठबंधन में लाने के बाद उतनी सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे जितना मायावती चाहती हैं, क्योंकि मामला जो है वो सीट शेयरिंग पर ही फंसने की उम्मीद दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव मायावती को गठबंधन में आने के बाद आधी आधी सीटें देने को तैयार हो जाएंगे, और क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी के लिए इतना ज़्यादा आसान रहने वाला है? जी बिल्कुल अबरार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती तो जाहिर तौर पर अखिलेश को सीटों के तौर पर घाटा देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं उनके लिए भी एकमात्र विकल्प है, जिसकी वजह से अखिलेश चाहेंगे कि उनके पाले में आए और कहीं ना कहीं वो सीट को लेकर समझौता भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले, लेकिन क्योंकि 2019 के चुनाव में मायावती ने अखिलेश से ज़्यादा सीटें लेके आई थी, तो अखिलेश भी चाहेंगे कि हमें अभी केवल जीत, क्योंकि वो पहले भी इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हमें सीट से ज़्यादा अभी जीत पे फोकस करना है। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर मायावती उनके गठबंधन में शामिल होती हैं तो ऐसे में वो मायावती को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देते हुए नजर आए और वो इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छा कदम होगा। और अगर मायावती यहाँ पर आती है तो बिल्कुल जो है ये अच्छा कदम होगा, लेकिन यहीं अगर ये सवाल पूछा जाए कि आखिरकार जब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बातें कही जा रही थी कि पीएम का चेहरा वो होंगे, पीएम का चेहरा जो है वही होंगे क्योंकि वो दलित हैं, तो अब मायावती को लेकर के भी यही सवाल है, उनको लेकर के भी यही सवाल। तो ऐसे में क्या कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि पार्टी या फिर ये गठबंधन कोई एक जो है व्यक्ति की नहीं है, इसमें कई दल हैं, कई लोग हैं, कई चेहरे हैं, अलग अलग जो है नीतियों के साथ पार्टी को चलाते हैं। तो ऐसे में क्या वो इस पूरे मुद्दे पर क्या अड़ंगा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन करवाना मतलब अखिलेश यादव को अपना नुकसान झेलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मामला जो है सुलझता नजर आएगा। वैसे भी एक सवाल ये बनता है कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है और क्या अखिलेश यादव अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था मायावती के साथ गठबंधन का, लेकिन तब भी पक्ष उनके जो हित में नहीं आए थे। उस समय भी जो है अखिलेश यादव ने कोई भारी भरकम जीत हासिल नहीं की थी। तो क्या इन तमाम अनुभवों के बावजूद भी ये गठबंधन होना जो है यहाँ पर आपको संभव नजर आता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? क्या वो राहुल गांधी होंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? जी मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका मायावती की हो सकती है, अखिलेश यादव की हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की कमर जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से और वहाँ अमेठी से वो अपनी लगातार सीटें जब से वो हारे हैं, कहीं ना कहीं जो उनका एक दबदबा था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ये बात का बिल्कुल डर रहे हैं कि अगर उनकी सीट वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और अगर उनकी सीट जीत नहीं तय कर पाती है तो आने वाले समय में उनका जो एक इमेज
इमेज है इंडिया गठबंधन में वो भी खराब होगी और आने वाले समय में भी उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा। और उनको ये चीज़ बहुत जाहिर तौर पे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि राम मंदिर सबसे अच्छा जो मुद्दा बीजेपी ने जिसको टारगेट किया था और आने वाले समय में राम मंदिर का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। तो अखिलेश यादव चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जैसे मायावती और भी जो छोटे अन्य दल हैं उनको अपने खेमे में लाया जाए, जिससे आने वाली जो राह है वो आसान हो पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में अभी तो कोई फूट नहीं पड़ी, अभी सीट शेयरिंग का भी मामला पेच अटका हुआ है, लेकिन जो एक के बाद एक नेता इस पार्टी से हटते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में अगर अखिलेश को मनचाहा चीज नहीं मिली तो ये आम इंडिया अलायंस टूटने के भी खतरे मंडराते नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव एक ऐसा कदम उठाते हुए नजर आएंगे कि जिससे उनकी पार्टी का भविष्य थोड़ा सा भी डगमगाए ना और उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे और कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड भी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर आखिरकार अखिलेश यादव ने जो इससे पहले बयानबाजी की थी और उनके पुराने बयान को लेकर के भी जो चर्चा हो रही है, आइए उस बयान को आपको एक बार दिखा दें। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार समाजवादी पार्टी और यहाँ पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठे हैं, समय समय पर संगठन की बैठक भी हुई है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पर चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आजादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार भी ये शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इतने लंबे समय के बाद अब जबकि चुनाव एकदम सर पर हैं, क्या मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और क्या अखिलेश यादव की सहमति इस पूरे मामले पर देखने को मिलेंगे, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ 9 न्यूज़ के साथ।